अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खदीजा तशद्दुद केस जिसमें इस लड़की को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। अव्वल तो जो शेख वकास हैं, शेख दानिश, वो जो दरिंदा शेख दानिश है, उसके भाई हैं शेख वकास, उनकी जानिब से कुछ दावे किए गए हैं। और उन दावों का ज़िक्र करने के साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप जो एफ़आईआर है ना, जो एफ़आईआर इस केस की है, उसको भी ज़हन में रखें, क्योंकि उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और फिर जो नए दावे सामने आ रहे हैं और एक नया इंटरव्यू जो खदीजा ने दिया है डेली पाकिस्तान को, उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। शेख वकास की जानिब से जो दावा किया गया है वो ये दावा है कि 2019 से शेख दानिश और खदीजा का आपस में ताल्लुक़ था, और ये ताल्लुक़ ही वजह बनी जो शेख दानिश और अना की वालिदा के दरमियान जो तलाक़ हुई, जो खुला लिया उन्होंने, ये ताल्लुकात ही उसकी वजह बने, ये उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है। और ज़ाहिर है जी, जो किसी भी तरफ का मौक़िफ़ जो आएगा, हो सकता है ये सरासर इल्ज़ामात और झूठे इल्ज़ामात हों, मगर किसी भी तरफ से जो मौक़िफ़ आएगा वो सामने रखना ज़रूरी है। इसके अलावा शेख वकास ने तो अब ये बात की है, शेख वकास के अलावा जो दीगर लोग रब्ता कर रहे हैं फैसलाबाद से, वो भी यही बात कर रहे हो कि एक दो लोग नहीं, बेतहाशा लोग हैं जो कि ये बात कर रहे हैं खदीजा के हवाले से, ख़ास तौर पे कि खदीजा का शेख दानिश से क्या ताल्लुक़ था और वह शेख दानिश के साथ क्यों थी। अगेन जो खदीजा के साथ हुआ है उसको तो किसी सूरत भी जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता, और जो जो उसमें मुलव्वस था उस तशद्दुद में उस सबको सज़ा होनी चाहिए। शेख वकास की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि खदीजा शेख दानिश से शादी करना चाहती थी, मगर शेख दानिश ने इनकार किया, जिसके बाद खदीजा ने शेख दानिश की कुछ वीडियोज़ वायरल की, और इस बात का गुस्सा था शेख दानिश को, जिसके लिए शेख दानिश ने खदीजा के भाई से रब्ता किया, उससे बात की, और फिर शेख दानिश के कहने पर खदीजा का भाई अपनी वालिदा के साथ खदीजा को उनके घर पर लेके आया। और उनका यही दावा है कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास इसकी है सबूत के तौर पर, कि इसको जो एफ़आईआर में लिखा गया है कि अगवा करके गन पॉइंट के ऊपर लेकर आए इसको और इसके भाई को, तो ऐसा नहीं है। वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इनके घर पर आए। और फिर ज़ाहिर सवाल तो फिर ये भी जन्म लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ और फिर खदीजा को वहाँ पे मारा जा रहा था, तो फिर इसके भाई और या उसकी वालिदा अगर वहाँ पे थी, तो उनकी जानिब से रोका क्यों नहीं गया और कुछ किया क्यों नहीं गया। ज़ाहिर है मज़ीद सवाल तो फिर इससे जन्म लेंगे। लेकिन अब दोबारा आ जाते हैं एफ़आईआर की तरफ, क्योंकि एफ़आईआर में एक तो बात ये कही गई थी कि मुझे घर से अगवा किया गया, खदीजा की जानिब से कहा गया। दूसरी बात जो उनकी जानिब से कही गई वो ये कहा गया कि शादी से इनकार पर यह तमाम तर मामला हुआ है, कि खदीजा शादी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन ये एक बात जो यहाँ पे समझने में मुश्किल हो रही है वो ये है कि क्या माहम जो क्लेम करती है कि मैं दूसरी बीवी हूँ, वो शादी करवाना चाहती थी खदीजा की शेख दानिश के साथ, इसलिए उसको तशद्दुद का निशाना बना रही थी। वो तो वीडियो में कह रही है कि तुमने शेख दानिश के साथ ऐसा क्यों किया। इससे ऐसे लग रहा है कि शेख दानिश के साथ उसके बारे में जो पेजेस को कुछ लीक करना या उसकी वीडियोज़ वायरल करना, उसके ख़िलाफ़ कुछ करना, तो वो उससे ये तासुर मिल रहा है कि वो कह रही है कि शेख दानिश के ख़िलाफ़ तुमने ऐसा क्यों किया, और वो आगे से कहती है हाँ मैंने किया। वो वीडियो में बोल रही है, और फिर उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें अगेन जो मुलव्वस है, मुलव्वस है, शेख दानिश मुलव्वस है, उनको सज़ा होनी चाहिए। तो एफ़आईआर में ये जो बात कही गई कि शादी से मैंने इनकार किया, मुझे इसलिए अगवा कर लिया गया और मारा गया, ये कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। और दूसरा उसमें यह भी कहा गया कि अना अपने बाप की शादी भी मेरे से करवाना चाहती थी, अना मेरी स्कूल की दोस्त थी। पहले तो ये बात ज़ाहिर है इनवैलिड होगी कि स्कूल की दोस्त थी, क्योंकि उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक ओ लेवल्स की स्टूडेंट है, एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, तो वो स्कूल की दोस्त हैं, तो ज़ाहिर है वो नहीं हो सकती हैं। एफ़आईआर में एक और जो दावा किया गया था खदीजा की जानिब से वो ये था कि अना अपने वालिद की मेरे से शादी करवाना चाहती थी और मुझे फ़ोन करके दबाव डाल रही थी, एफ़आईआर के अंदर लिखा हुआ है। मगर सूरत हाल ऐसी दिखाई दे नहीं रही है कि खदीजा के ऊपर शादी का दबाव था, या वो जो तशद्दुद हुआ था वो शादी ना करने की वजह से हुआ था। और जहाँ तक एफ़आईआर में ये भी लिखा गया कि मेरी स्कूल की क्लास फ़ेलो थी, तो वो भी बात बिल्कुल साबित नहीं हो सकती है, क्योंकि एज डिफरेंस इन दोनों का बहुत ज़्यादा है। एक ओ लेवल्स की स्टूडेंट है, एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, तो वो ज़ाहिर है वो बात तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि ये क्लास फ़ेलोज़ हों। शादी वाली बात, फिर आगे स्कूल वाली बात,
इसमें एक बहुत ही आम बात जो कि वाज़े हो गया, खदीजा ने अपने मुंह से बात बोल दी और वो वाज़े हो गया कि एफ़आईआर में जो बात लिखी गई है वो झूठ है। वो बात ये है कि उसमें लिखा गया एफ़आईआर के अंदर कि दानिश के कहने पर माहम और अना ने मेरे बाल काटे। तो आज जो मैंने इंटरव्यू सुना खदीजा का, उसके अंदर वो ये कहती है, जब उससे पूछा गया कि क्या जब ये वाक़या हुआ तो अना वहाँ पर थी मौजूद, तो उसने कहा कि शेख दानिश के कमरे के साथ वाला कमरा अना का है। उसने ये नहीं कहा कि वो अपने कमरे में थी, उसने ये नहीं कहा कि वो उसी कमरे में थी, उसने ये नहीं कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया। उससे पूछा गया कि आप पर तशद्दुद किस किस ने किया, उसने कहा मुझ पर तशद्दुद शेख दानिश और माहम, इन दो लोगों ने किया। एक और अहम बात जो अना के हवाले से खदीजा ने अपने इंटरव्यू में कही, जब उनसे पूछा गया कि अना कहती हैं कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं इस्लामाबाद में थी, तो खदीजा ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाएगा कि वो उस दिन फैसलाबाद में ही थी, उनका फ़ोन ट्रेस हो जाएगा, लोकेशन पता चल जाएगी। मगर अना का उस दिन फैसलाबाद में होना, इसका ये मतलब भी नहीं है कि अना इस वाक़े में कसूरवार है। जब आप अपने मुंह से ये कह रही हैं कि आपके ऊपर तशद्दुद माहम और दानिश ने किया है, अना ने नहीं किया, और अना के हवाले से आप कहती हैं कि अना का कमरा साथ वाला है, ये नहीं आपने कहा कि अना अपने कमरे में थी उस वक्त या उस उधर थी या जहाँ पर भी थी। ज़ाहिर है अगर तो अना मुलव्वस है इस तमाम तर मामले में तो फिर तो उसको सज़ा होनी चाहिए, मगर सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो शेख दानिश की बेटी है तो इसको भी इसमें घसीटो कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बेकसूर है तो फिर उसको इस मामले में घसीटना नहीं चाहिए। कुछ सवाल हैं जो कि इस इंटरव्यू में खदीजा से ज़रूर पूछे जाने चाहिए थे, और उम्मीद है कि अब आइंदा अगर कोई इंटरव्यू हो तो वो ज़रूर पूछे शख्स कि एफ़आईआर जहाँ से शुरू हो रही है कि मुझे शादी ना करने पर अगवा किया गया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो ये शादी वाला क्या मामला है, कौन करना चाहता था, क्यों करना चाहता था, क्या वजह थी, ये सवाल एक तो नहीं हुआ। दूसरा जो बड़ा अहम सवाल कि आपने कहा है कि हम क्लास फेलो थे अना और मैं, और इस वजह से मेरा घर में आना जाना था, ये सवाल क्यों नहीं किया गया जब अना की जो एज है और खदीजा की एज में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो क्लास फेलो तो हो ही नहीं सकते। तो ये सवाल यहाँ पर क्यों नहीं पूछा गया, ये मतलब ज़रूर पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि कोई वक्त की कमी नहीं होती है। उसके बाद ये एक और सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए था कि अना की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। यानी आप जो कह रहे हो कि मुझे माहम ने और दानिश ने तशद्दुद किया मेरे पर, तो फिर अना की इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है कि एफ़आईआर में हर जगह अना शेख का नाम लिखा गया, और फिर ज़ाहिर है उस वक्त जो वो मंज़र देखे, वो जिस तरह से तशद्दुद खदीजा पे किया गया, भयानक मंज़र, उस वक्त इतना ज़ाहिर है गुस्सा था कि इवन कि मैंने भी जिसका नाम उस एफ़आईआर में था, जितनी मेरी कोशिश हो सकी हर एक को हमने लिटरली गालियाँ दी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इक़दाम ही ऐसा था। मगर अब आप खुद कह रही हो कि मुझ पर तशद्दुद माहम ने और दानिश ने किया, तो इसका मतलब कि जो अना की अभी तक जो उसके साथ सोशल मीडिया पे और ओवरऑल अना के साथ जो हुआ है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस तमाम तर मामले में, तो फिर तो वही बात होगी ना कि आपके साथ एक लड़की के साथ, एक बेटी के साथ गलत हुआ तो दूसरी बेटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर अना शेख दानिश की बेटी तो है ही, साथ ही साथ उसकी जो माँ है वो इस शेख दानिश से तंग आके खुला ले चुकी है और वो भी अपनी बेटी के बारे में परेशान है। तो ये चीज़ भी हमें मद्देनज़र ज़रूर रखनी चाहिए। अना के मामू और उसके वकील उमर शकूर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि रुजू किया गया है, वो पेश भी हुए थे जहाँ पर अना ने मीडिया से गुफ्तगू की थी। कल दोबारा पेश होना है और शवाहिद लाने का कहा गया है कि ये साबित करें कि उस जब ये वाक़या हुआ तो तब आप कहाँ पर थे, क्योंकि ये दावा किया गया अना की जानिब से कि मैं वहाँ पर थी ही नहीं, मैं तो इस्लामाबाद में थी। मगर उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि अना की वालिदा जो हैं वो तो ख़ुद फैसलाबाद में रहती हैं, वहाँ पर एक स्कूल में वो पढ़ाती हैं। जब से ये खुला हुआ दोनों का, तो तब से वो मुलाजमत कर रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, और टीचिंग करके वो कमा रही हैं, अपना घर चला रही हैं अना की वालिदा। तो क्योंकि ज़ाहिर है वो शेख दानिश की तरह अमीर नहीं है। तो ये तमाम तर मामला है कि अगर वो फैसलाबाद में रहती हैं तो फिर आप इस्लामाबाद में क्या, किसके पास थे, कैसे थे, तो ये सवालात जो हैं ज़ाहिर है वो भी फिर पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगेन इस केस में मुझे उम्मीद है कि जो गुनाहगार हैं, जैसे शेख दानिश और माहम तो गुनाहगार हैं ही हैं, उनको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए और भरपूर सज़ा होनी चाहिए, और एक एग्ज़ाम्पल सेट होनी चाहिए कि ऐसा कोई काम दोबारा ना करे। लेकिन अगर कोई बेकसूर है तो उसको इस केस में घसीटना नहीं चाहिए। देखते हैं जी कल क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देती है और इस केस का आगे जाके क्या बनता है, मज़ीद क्या शवाहिद जो हैं वो सामने आते हैं और क्या बयानात सामने आते हैं।